हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम ज्योमेट्री का चौथा पार्ट लेके आए हैं। ज्योमेट्री का आपका चौथा पार्ट है। बहुत ही आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ते चलना है, क्योंकि यहाँ से जो आज मैं लेके आया हूँ इस पे आपके सुपर टेट में प्रश्न बन चुके हैं और मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखेंगे आप, बहुत आसान लगेगा आपको, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। जिन लोगों ने हमारे ए मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक, चलिए ज्योमेट्री का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती हैं। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा पार्ट। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और उड़ाते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन इसके करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए एक त्रिभुज ABC में कोण A प्लस बी, एक त्रिभुज ABC में कोण A प्लस बी, कोण A प्लस बी, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस बी, ये कोण A प्लस बी बराबर 65 दिया है और कोण B प्लस C बराबर 140 दिया है। आपसे पूछ रहा है कोण B का मान बताइए। तो आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हो, आप दूसरे भी तरीके से लगा सकते हो। आपको यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो A और B का जोड़ 65 हो रहा है, तो बाकी बचा C का होगा। बाकी बचा किसका होगा, C का होगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C का मान 180 होना चाहिए था। A प्लस B ही हमारा है, उसका 65 है, तो C का मान कितना हो जाएगा। तो बाकी बचा आप कहोगे कि सर कोण C का मान हो जाएगा 105 अंश। कितना हो जाएगा, 115 होगा। सॉरी, कितना होगा, कितना होगा, 115 अंश होगा, 115 हो जाएगा, क्योंकि 65 ये हो गया और 115 मिलके कितने हो गए, 180। अब इसी तरह से हम आएंगे यहाँ पे, कोण B और कोण C मिलके 140 हो रहे हैं। कोण B और कोण C मिलके 140 हो रहे हैं, तो आपको तो C का मान पता ही चल गया है कि C हमारा 115 है, तो बाकी बचा B होगा। बाकी बचा क्या होगा, B होगा। तो 115 ये हो गया, तो ये कितना होगा कि 140 हो जाए, 115 है। इसका मान कितना आ गया है, इसका मान 115 आ गया है। इसका मान कितना होगा, 140 हो जाए, तो इसका मान कितना होगा, 115 में 25 जुड़ेगा तभी 140 आएगा। यानी कि B का मान कितना आ गया, 25 आ गया। 25 किस में दिख रहा है, A में दिख रहा है। 25 किस में दिख रहा है, A में दिख रहा है। ऐसे भी लगा सकते हो और जोड़ भी सकते हो, क्योंकि A प्लस B जोड़ते और B प्लस C जोड़ते तो A अकेले है, आपका क्या आता, A आता, और क्या आता, B और B 2 बार है तो 2B आ जाता, और C आपका अकेले है, C हो गया, और जोड़ते तो 140 और 65 आपका हो जाता कितना, 140 और 65 205 हो जाता। और आपको पता है कि कोण A और प्लस कोण B और प्लस कोण C, कोण A कोण B कोण C का मान होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। इसमें से घटाएंगे तो एक B घट जाएगा, एक C घट जाएगा, तो एक B बचेगा। यानी घटाने के बाद जो आएगा हमारा वो एक B आएगा, और ये B हमारा कितना होगा, 205 में से 180 गए तो ये हमारा 25 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आसान है। A और B का मान 65 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता, तो C नहीं दिख रहा है, तो C का मान कितना होगा, 115 हो जाएगा। अब C का मान 115 आ गया है और B और C का जोड़ 140 है, C का मान 115 है, तो B का मान कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि 115 और 25 मिलके 140 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, A सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, सेम इसी टाइप का। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज है ABC में कोण A प्लस B बराबर 75 है। अगर कोण A प्लस B 75 है तो त्रिभुज ABC में कोण A कोण B और कोण C का मान 180 अंश होता है। तो A और B का 75 हो गया, तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, तो आपका सर कोण C का मान हो जाएगा 105 अंश, क्योंकि 75 और 105 मिलके 180 हो जाएगा। तो कोण C का मान कितना आ जाएगा, 105। हमसे पूछ रहा है कोण B का मान, तो कोण P पे फोकस करेंगे। C का मान कितना आ गया, 105 आ गया। C का मान 105 आ गया, कि 105 में कितना जोड़े कि 140 हो जाए, तो आप कहोगे सर 35 जोड़ दीजिए। 105 और प्लस 35 मिलके 140, तो कोण B का मान कितना आ गया, तो कोण B का मान आपका 35 अंश आ गया। 35 अंश कहाँ दिख रहा है, B में दिख रहा है। 35 अंश कहाँ दिख रहा है, B में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से मार सकते हैं, बहुत तेजी से मार सकते हैं।
चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला प्रश्न एक सेम ऐसे है, किसी त्रिभुज में ABC में कोण A प्लस कोण C बराबर 140 अंश। कोण A और कोण C बराबर 140, A और C का मान 140 है तो B का मान कितना हो जाएगा? तो कहोगे कि सर 40 होगा, क्योंकि A, B और C तीनों का मान 180 अंश होता है। A और C का अगर 140 हो गया तो बाकी बचा किसका रहा होगा? B का। B का मान कितना हो गया? 40। हमसे आगे दे रहा है B का मान 40 हो गया, तो एक B का मान 40 है, यहाँ 3 भी दिख रहा है, तो 3 गुणे 40 मतलब ये कितना हो गया? 120 अंश हो गया। 120 हो गया यहाँ से पूरा ये, और A का मान कितना होना चाहिए कि 180 आ जाए? तो आप कहोगे 120 इसका हो गया, तो A का सर 60 होगा। A का कितना होगा? 60 होगा। तो A का भी आ गया, कोण A का भी मान आ गया 60। हमसे पूछ किसका रहा है? कोण A का ही मान पूछ रहा है, 60 अंश आया। यही हमारा आंसर हो गया, A 60 अंश है। 60 कहाँ है? D में दिख रहा है। चीज़ें कुछ नहीं है, त्रिभुज ABC में कोण A और कोण C बराबर 140 दे रहा है, तो ABC का मान पूरा 140 होता है, तो A और C का 140 है, तो आपका कोण B कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 अंश होता है। तीनों का जोड़ कितना? 180 अंश। तो A और C 140 है, तो B कितना हो जाएगा? 40। यहाँ B का मान उठा के इसमें रख देंगे, तो B का मान 40 है, तो 40 3 या 120 हो गया। 120 इतना हिस्सा हो गया, तो ये कितना हो जाए कि टोटल 180 हो जाए। 120 ये हो गया, तो ये कहोगे कि सर 60 होगा। 120 और 60 मिलके ही 180, कोण A का मान 60 आ गया। आपसे किसका मान पूछ रहा है? कोण A का ही मान पूछ रहा है, 60 अंश आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक त्रिभुज ABC में कोण A और प्लस कोण B का आधा और प्लस कोण C बराबर 140 है, कोण B का मान बताइए। आपको पता है A पूरा पूरा है, C पूरा पूरा है, लेकिन B आधा है। B आधा है, कितना है? आधा है। और आपको पता है कि A B C का मान 180 अंश होता है। A B C का मान कितना होता है? A प्लस B प्लस C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अगर ये आधा दो ना होता तो ये तो 180 अंश हो जाता, लेकिन B हमारा आधा ही है, तो आधा B नहीं है। आधा B नहीं है तो B हमारा कितना नहीं है? आधा B नहीं है। B/2 है, B/2 नहीं है। अब B/2 ना होने की वजह से कितना आपका अंतर आया? 40 का अंतर आया। कितना अंतर आया? 40 का। तो B का मान कितना हो जाएगा? तिरछा गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। A पूरा पूरा है, C पूरा पूरा है, B पूरा पूरा होता तो ये आपका जोड़ 180 दिखता, लेकिन यहाँ पे B पूरा पूरा नहीं है, B आधा ही है, तो आधा B नहीं है। आधा B ना होने की वजह से 40 कम दिख रहा है, यानी कि B आधा जो है, B आधा B का मान 40 है, तो B का मान पूरा पूरा कितना आ जाएगा? B का मान पूरा पूरा कितना आ जाएगा? तो 80 आ जाएगा। C आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। A प्लस कोण B बटे 2 प्लस कोण C बराबर 140, और आप ऐसे भी कर सकते हो। और आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पता ही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पता है, 180 अंश होता है। आप घटाओगे तो A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, B में से B बटे 2 घटाओगे तो B में से B बटे 2 घटाओगे तो B बटे 2 ही बचेगा। अब B 180 में से 40 घटाओगे 40 हो जाएगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा? ये बटे 1 कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, काटेंगे नहीं, तिरछा गुणा करेंगे। 1 गुणे B और 40 दूना 80। B का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। चाहे इस तरह से कर लें और चाहे डायरेक्ट जुबानी कर लें, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, इसमें बहुत आसान है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करा त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। ये प्रश्न आपके टेट में बना हुआ है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज नहीं, चाहे जो बहुभुज हो, बहुभुज आपका चाहे जो हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज। अभी मैं आपको बहुभुज पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, क्योंकि आपके प्रश्न जो बनते हैं या तो बहुभुज पे बनता है, या आपके कुछ आपके शुरुआत के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, या आपके कोटि पूरक और संपूरक पे बनता है, या आपके त्रिभुज के त्रिभुज पे प्रश्न बनेगा, और एक आपके वृत्त बनता है उस पे प्रश्न बनेगा। इसी पे प्रश्न बनते हैं, और इसको हम इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्वेश्चन हम कुछ नहीं दे रहे हैं, अभी तुम लिख के बता रहे हैं। आपको बहुत जल्दी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न की आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें रट जाएंगी। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो 360। ये कैसे होता है ये देख लीजिए। आंतरिक कोणों का योग तो कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं और इसको भी ऐसे बढ़ा दूं और इसको भी ऐसे बढ़ा दूं, ये से, तो आप कहोगे कि सर अगर ये आपका जो भी होगा मान,
अगर मान लो ये 30 अंश है तो ये आपका 150 हो जाएगा, यही तो होगा। अगर ये मान आपका मान लो हम 70 ले लेते हैं, 70, तो आप कहोगे कि ये सरल रेखा बन रही है, अगर ये इतना 70 दिख रहा है सर तो ये आपका 110 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ऐसे ही मान लो 100 हो गया, 80 है, ये 80 है, अगर ये 80 है तो ये सरल रेखा बन रही है, तो आप कहोगे कि कितना बनेगा, तो ये 100 बनेगा, क्योंकि ये पूरा 180 हो जाएगा, ये भी पूरा 180 हो जाएगा और ये भी पूरा 180 हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण यही है। अगर जोड़ेंगे तो 100 में 150 जोड़ेंगे 250 हो गया, 250 में 110 जोड़ेंगे 360। तो मतलब किसी भी कोण के लिए त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खष्टभुज हो, त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। बाह्य कोणों का योग, ये बाह्य कोणों का योग बोल रहा है आपका 360 ही होगा। ये मैं समझाने के लिए समझा दिया, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। बहुभुज बोले, चाहे त्रिभुज बोले, चाहे चतुर्भुज बोले, चाहे पंचभुज बोले, अगर बाह्य कोणों का योग पूछ लिया तो 360 ही होना है। कितना होगा? 360। अगर त्रिभुज के आंतरिक कोणों का, यहाँ त्रिभुज के आंतरिक कोणों का पूछा होता तो आंसर 180 होता। आंसर कितना होता? 180 होता। आप समझते चलिए, बस आपको यही करना है, यही ये बढ़ा दीजिए ये कोण, ये बढ़ा दीजिए ये कोण, और ये बढ़ा दीजिए ये कोण। ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। बाह्य कोण है, ठीक, आंतरिक कोण नहीं, बाह्य कोण है। चलिए, ये प्रश्न बना हुआ है इस पे, पिछली बार इस पे आपके सुपर टेट में प्रश्न बनाया था यहाँ से, और आप चीजें सीख लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अंतः केंद्र पर आधारित प्रश्न, मैं इस पे अंतः केंद्र पर जितने प्रश्न बने हैं सब साथ में लेके आया हूँ, डिफिनीशन के साथ सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अंतः केंद्र की परिभाषा कहती है, अंतः केंद्र की परिभाषा आपने कही, कोणों के समद्विभाजक यानी कि अर्धक। कोणों के समद्विभाजक मतलब अर्धक, जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। एक डिफिनीशन ये है, दूसरी डिफिनीशन या करके लिखे हैं, या करके लिखे हैं। दूसरी डिफिनीशन है या करके, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ स्थित बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। आइए हम फिगर से समझते हैं, क्योंकि ये डिफिनीशन आप भूल जाओगे। हम कैसे, हम फिगर बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया, इसका अंतः केंद्र बोल रहा है, इसका मतलब ही आपका अंतः केंद्र। देखिए, ये कोण होते हैं, ये कोण होता है, ये कोण होता है और ये कोण होता है। मतलब कोणों का अगर हम आधा करेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे, इस कोण का आधा करेंगे तो ऐसे जाएगा, और इस कोण का आधा करेंगे तो ऐसे जाएगा। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं वही बिंदु हमारा अंतः केंद्र कहलाता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इन सेंटर होता है, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये आप समझिएगा कि अब देखिए एक चीज यहां से समझ में आई कि आई हो गया, ये क्या हो गया? आई। तो पहली डिफिनीशन ये हो गई कि कोणों के अर्धक यानी कि कोणों के समद्विभाजक। ये क्या हो गया? ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है। कोणों के समद्विभाजक यानी आंतरिक समद्विभाजक, कोणों के आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। पहली डिफिनीशन हो गई, इस पर प्रश्न बना हुआ था, चीजें सीखिए। दूसरा कह रहा त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ। ध्यान दीजिए, जब अंतः केंद्र बन गया एक वृत्त भी बनेगा अंदर। अगर अंतः केंद्र है तो एक वृत्त भी बनेगा अंदर। ये वृत्त बन गया, ये वृत्त बन गया, और वृत्त बन गया तो वृत्त का केंद्र हो गया, और केंद्र से ये तक दूरी, ये भुजा तक की दूरी, ये केंद्र से ये भुजा तक की दूरी, केंद्र से ये भुजा तक की दूरी, ये सारी त्रिज्या हो गई। और त्रिज्याएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये समझिएगा, ये त्रिज्या है। तो यानी कि एक डिफिनीशन ये भी बनती है कि ये भुजा है, भुजा से समान दूरी पर, भुजा से समान दूरी पर, भुजा से समान दूरी पर, यानी भुजाओं से समान दूरी पर जो स्थित बिंदु है वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है। दो डिफिनीशन बनती है, दोनों डिफिनीशन पे ही प्रश्न बनता है। मतलब पहला ये हो गया कि कोणों के, अगर कोणों के अर्धक, ये कोण है इसका अर्धक करेंगे, इसका अर्धक बोले या समद्विभाजक बोले बात एक ही है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटना, अर्धक मतलब भी है दो बराबर भागों में आधा आधा करना, ठीक।
ये हमारा हो गया कोणों के अर्धक, जिस बिंदु पर मिलते हैं यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु हमारा अंतःकेंद्र कहलाता। पहली डिफिनीशन हो गई। दूसरी डिफिनीशन ये कहती है जब ये आपका अंतःकेंद्र हो गया तो एक अंदर एक वृत्त बनेगा, अंदर वृत्त बनेगा। अंतःकेंद्र है तो अंदर त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा, और अंदर वृत्त बन गया तो ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो एक डिफिनीशन और निकल के आती है कि भुजाओं से समान दूरी, भुजा है, भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु हमारा क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। ये याद कर लीजिए और समझ लीजिए फिगर से। दो आपकी डिफिनीशन बनी, एक कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारा अंतःकेंद्र कहलाता है। दूसरा भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु हमारा क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अब इस पे प्रश्न कर लेते हैं। अब आपके सुपर टेट का प्रश्न है पिछली बार का 2019 में ही, कह रहा किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र की बात किया, किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। मतलब कैसे हम जानेंगे किसी त्रिभुज का अंतःकेंद्र है? किसके माध्यम से जानेंगे? 4 ऑप्शन दिया है। अभिलंबों से, नो, अभिलंबों से नहीं होता, अभी हम आगे बताएंगे। अभी चारों चीज पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। कोणों के अर्धक से, बिल्कुल कोणों के अर्धक से होता है। कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? हमारा अंतःकेंद्र कहलाता है। तो कोणों के अर्धक से, अभिलंबों से नहीं, माध्यिकाओं से नहीं, भुजाओं के लंबार्धकों से नहीं। अब ये अब चारों पढ़ लेंगे तो ये चारों चीजें आप डिफिनीशन से आप अलग अलग तुरंत बाइफरकेट कर लेंगे। अभी हम आपको जानना है किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र को सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा? कोणों के अर्धक। कोणों के अर्धक करेंगे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे यानी जिस बिंदु पर मिलेंगे वह बिंदु हमारा अंतःकेंद्र कहलाएगा। एक डिफिनीशन ये है। दूसरी डिफिनीशन हमारी ये कहती है कि भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? तो हमारा भुजाओं समान दूरी पर स्थित बिंदु हमारा क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुपर टेट का प्रश्न है और आप इसको अगर किए रहेंगे तो बहुत ही शानदार है और आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए अगर भागेंगे तो भागने से कोई चीज़ आती नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, थियरी बेस्ड है। जैसे हमें हिंदी और पढ़ते हैं, मनोविज्ञान, इन सब टाइप के आपके जीएस ही है, जीएस के हिसाब से है। आपको समझना है, बस फिगर के रूप में समझे रहेंगे तो प्रश्न कर ले जाएंगे, और नहीं पढ़े रहेंगे तो प्रश्न नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज की भुजाओं से, ऐसे है ये त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा ये है और त्रिभुज की भुजा ये है और त्रिभुज की भुजा ये है। ये जो बिंदु होगा ये हमारा अगर देखेंगे तो ये हमारा बनेगा क्या? ये अंदर एक वृत्त बन जाएगा और ये वृत्त का जो केंद्र होगा यही अंतःकेंद्र है, यही हमारा अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र है इसका मतलब एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनेगा, और परिकेंद्र बोलेगा इसका मतलब बाहर वृत्त बनेगा। ये चीजें हैं, ठीक, ये बाहर बनेगा, ठीक। चलिए तो ये हमारा क्या कहलाता है? भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा अंतःकेंद्र कहलाता है। दोनों डिफिनीशन पे प्रश्न है, दोनों आप करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, ये चीज समझिएगा। कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं? उसे त्रिभुज का एक डैश बोला है, ये डैश के स्थान पर क्या आएगा, क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र कहते हैं। कोणों के समद्विभाजक जहां पे मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? अंतःकेंद्र बोलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C का आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। ये प्रश्न यहां से बनता है, ये टेट में भी बन चुका है इस टाइप के प्रश्न। आइए देखते हैं कैसे करना है। एक त्रिभुज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। एक त्रिभुज है ABC लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? ABC। और कह रहा है B तथा C का आंतरिक द्विभाजक, B और C का, A का नहीं, सिर्फ B का और C का, B और C का आंतरिक द्विभाजक। ये आंतरिक द्विभाजक को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते, ऐसे ये दिखाता है कि हम कोणों का अर्धक कर रहे हैं, अर्धक कर रहे हैं, ठीक। ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वह बिंदु हमारा O कहलाता है। O से नहीं डिनोट करना चाहिए था, इसको I से, लेकिन अब जो भी बोल दे एग्जाम में, अब O बोल दे, P बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपका O पे मिलते हैं। तो ये जो O है ये कोण हमारा पूछता है, ये कोण ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा ये। तो आंतरिक द्विभाजक, कोणों के आंतरिक द्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं ये हमारा बनता है क्या? ये बनता है 90 + a/2, 90 +
a/2। 90 में इसका आधा जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, 90 में इसका आधा जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह से अगर ये बाय ऐसे बढ़ा देंगे इसको, अब बढ़ाने के बाद अगर ये इसका अर्धक हो रहा है, ये बाय द्विभाजक हो रहा है, ये आंतरिक द्विभाजक है, ये बाय द्विभाजक है। बाय द्विभाजक जहाँ मिलते हैं ये हमारा फार्मूला बनता है 90 माइनस a/2। 90 में से a का आधा घटा देंगे तो ये दो फार्मूले बनते हैं और पूछा जाता है प्रश्न इस पे ज़्यादा, इस पे बाय वाले पे नहीं पूछा जाता ज़्यादा। बाय वाले में आपके एसएससी वगैरह में पूछता है, आपके टेट सुपर टेट में आंतरिक वाला ही पूछता है ज़्यादातर। क्या पूछता है? आंतरिक वाला ही पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक फिगर बना, ये आपका एक ट्रिक है, ये ट्रिक काम करता है। अब कोण दे देगा मान, अभी तो थियरी पढ़ रहे थे, अब थियरी के बाद प्रश्न बनाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब एक त्रिभुज होगा और उसके दो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे वह बिंदु जो है जस्ट अपोजिट वाला साइड जो है उस कोण का आपका 90 में इस कोण का आधा जोड़ देंगे, इस कोण का आधा जोड़ देंगे तो ये O आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न को पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं। इस प्रश्न को हम कर लेते हैं फिर देखते हैं। इस प्रश्न को पहले कर लेते हैं, ठीक? इस प्रश्न को करते हैं। चलिए इस प्रश्न को करना है तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? त्रिभुज। कह रहा है त्रिभुज ABC है तो इसका नाम दे दिया ABC है, ABC मैंने लिख लिया। और कह रहा है B तथा C का आंतरिक द्विभाजक, ये आंतरिक द्विभाजक। आंतरिक द्विभाजक का मतलब ये और आंतरिक द्विभाजक ये, B और C का आंतरिक द्विभाजक किस पे मिल गए? O पर। ये फिगर बना देंगे हम, O पर मिल गए। और कह रहा है BAC, जो ये बीच वाला होता है उसी का मान दे रहा है। ये हमेशा जब भी ये बात करता है, चाहे CBA लिखे, चाहे CAB लिखे, चाहे BAC लिखे, बात किसकी हो रही? एक ही हो रही। यानी कि BAC यानी कि BAC पढ़ते हैं, CAB पढ़ें, बात एक ही है। जो बीच वाला होता है वो उसी का मान होता है। यानी कि A का मान कितना है? 70 है। A का मान 70 है। मुझसे पूछ क्या रहा है? कोण BOC यानी कि O का मान पूछ रहा है, O का, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे। तो ये कितना होगा? ये होगा 90 प्लस ये 70 का आधा जोड़ देंगे, 70 का आधा जोड़ देंगे। तो 90 में 70 का आधा कितना होता? 35। 90 में 35 जोड़ दीजिए, 90 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 90 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, इस पे प्रश्न करिए। मैंने कई प्रश्न रखे हैं, आप अगर प्रश्नों को कर लेंगे 2-3 बार तो ये टेट में भी इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं। आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा। भी हम बहुत सारा कराएंगे भी, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक? चलिए पढ़ते चलिए बस। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC के कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। एक त्रिभुज बोल दिया तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए। एक त्रिभुज कैसा है? ABC उसका नाम है। और कह रहा है कोण B और कोण C के कैसा द्विभाजक? आंतरिक द्विभाजक। तो आंतरिक द्विभाजक मतलब ऐसे हो गया और इसका आंतरिक द्विभाजक करेंगे तो ऐसे हो गया। यही है, ये आंतरिक द्विभाजक कहाँ मिलते हैं? O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं। और कह रहा कोण A 100 अंश है, ये 100 अंश है, तो हमें बताना है कि ये कितना होगा। तो कुछ लोग पढ़े रहते हैं 100 है, ये 200 दुगुना करते हैं। ये चीज़ें नहीं है इसमें, ये चीज़ें इसमें नहीं है। जहाँ पे होती है मैं उसको बताऊंगा। हमेशा ये नहीं कि ये इसका दुगुना होता है, ये इसका आधा होता है, ऐसा नहीं है। अंतः केंद्र की बात कर रहा, जब कोणों के द्विभाजक, जिस आंतरिक कोणों के द्विभाजक जिस बिंदु पर मिल रहे हैं ये वो है। और इसका जो मान होगा वो 90 प्लस A का आधा यानी कि 100/2। और ये 90 और 100 का आधा कितना होता है? 50। और 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 140 अंश। 140 कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। आंसर मार के आगे बढ़े, चीज़ें समझ में आएंगी। बस आप करते चले, बहुत आसान है, बहुत आसान है ज्योमेट्री, बस पढ़ते चलिए। और इधर से पढ़े रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस, ये आपके टेट सुपर टेट तीनों में, टेट सुपर टेट सी टेट तीनों में काम करेगा बेहतरीन। आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें टफ हैं, चाहे वो आपको जो भी हो।
त्रिभुज ABC के कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजक बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। 3 प्रश्न में रखा हूं इस टाइप के, 4 ABC है और कह रहा है कि कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजक, B का आंतरिक द्विभाजक ये हो गया और C का आंतरिक द्विभाजक ये हो गया। ऐसे हमें नाप के नहीं बनाना है कि नाप के बनाएं, वो ख़त्म हो गया ज़माना जब हाई स्कूल में सब लेके बैठते थे, चांदा गोला प्रकार सब लेके बैठते थे। और ये कहाँ पे O पर प्रच्छेद कर रहा है। तो हमसे कह रहा है कि यदि BOC का मान 110 है, यानी कि ये BOC यानी O का मान 110 दे रहा है, इसका मान 110 दे दिया और आपसे A का मान पूछ रहा है। BAC आपसे A का मान पूछ रहा है, A का मान। तो आपको पता है ये 90 + A/2 होता है, मतलब 90 से जितना ज़्यादा है वो आपका उसका दुगना कर दीजिए, A आ जाएगा। क्योंकि 90 में हम A का आधा जोड़े हैं, ये चीज़ कैसे आएगी, तो ये आती है 90 + A/2 बराबर 110। यही तो आया, ये कैसे आया 110, 90 में A का आधा जोड़े होंगे तभी तो 110 आया। तो A/2 बराबर 110, 90 उधर चला जाएगा तो 110 में 90 घट जाएगा, तो यानी कि A/2 हमारा जो होगा वो 110 में से 90 गए 20 हो गया। तो A बराबर हमारा कितना, A का आधा 20 है तो A पूरा कितना होगा, 20 दूनी 40, तिरछा गुणा कर लीजिए। A का मान कितना आ गया 40, और ये आप डायरेक्ट मार सकते थे। 90 से कितना ज़्यादा 20, 20 ज़्यादा है 20 का दुगुना कर दीजिए, क्योंकि आधा जुड़ा था तो यहाँ जाएंगे तो दुगुना होगा। 90 से कितना ज़्यादा है 20, 20 का दुगुना 40, डायरेक्ट ये चीज़ करने से बच जाएंगे, ये चीज़ करने से बच जाएंगे। या तो A का मान देगा O का मान पूछेगा, O का मान देगा A का मान पूछेगा, बस यही करता है, यही करता है। तो मैंने अभी तक A का मान दिया था, इसका पूछ रहे थे, अब इसका मान दे दिया A का मान। तो इसका मान बताना रहता तो 90 में से A का आधा जोड़ देते थे, लेकिन अब इसका देके A का पूछ रहा तो 90 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, और 20 का दुगुना कर दीजिए 40, A का मान 40 आ जाएगा। जब चीज़ें करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी समझ में आएगा। अगला प्रश्न, कोण BAC का मान ज्ञात करें यदि कोण BIC बराबर 125 है। चलिए बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। और मुझसे पूछ रहा है BAC का मान, यदि कोण BIC 125 है और I त्रिभुज का अंतः केंद्र है, I जो है वो त्रिभुज का अंतः केंद्र है, इसका मतलब ये है और ये है। अंतः केंद्र इसको भी खींच सकते हैं, लेकिन ये B और C का मान पूछ रहा है। ABC ऐसे लिख लिए और BIC बोल रहा है, BIC दे रहा है 125 अंश, 125 अंश। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कोण BAC का मान, आपसे A का मान पूछ रहा है, A का मान पूछ रहा है, बस यही है। I आपका त्रिभुज का अंतः केंद्र है, इससे पता चलता है कि जो त्रिभुज बनेगा वो अंतः केंद्र वाला त्रिभुज बनाइए, और अंतः केंद्र वाले त्रिभुज की डिफिनीशन में पता है और हमें इसका ट्रिक भी पता है। ये 90 से कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि 90 से 35 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 90 से, 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से 35 ज़्यादा है। तो ये गड़बड़ हो गया, ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन गलत उतार दिए हैं। 90 से 35 ज़्यादा है और 35 का दुगुना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऑप्शन में एक 70 बना लीजिए, एक ऑप्शन को 70 बना लीजिए, ठीक, 70 बना लीजिएगा। समझ में आया? 90 से कितना ज़्यादा है, तो 90 से 35 ज़्यादा है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 35 का दुगुना 70 हो जाएगा। 35 का दुगुना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन को सही कर लें, अपने आप सही हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, और नहीं पता है तो ये आपका 90 और प्लस A/2 बराबर यही 125 के आता। अगर ऐसे करना है तो A/2 बराबर 125 और ये 90 उधर जाएगा -90। अगर ऐसे करना है तो A/2 बराबर 125 में से 90 गए 35 आ जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 आ जाएगा। चाहे ऐसे कर ले, और यार 90 से कितना ज़्यादा है, तो 90 से 35 ज़्यादा है, उसका दुगुना कर दे, A का मान आ जाएगा 70। चलिए अगले प्रश्न की ओर, परिकेंद्र पर आधारित प्रश्न। ये भी प्रश्न आपके इस पे बनते हैं। परिकेंद्र, अंतः केंद्र सीख चुके हैं, अब हम परिकेंद्र पे आते हैं। अब इस चीज़ों को अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1 बार 2 बार करके पूरा देखें, भागने की कोशिश मत करें।
परिकेंद्र पर आधारित प्रश्न। परिकेंद्र की डिफिनीशन क्या कहती है कि भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु हमारा त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। भुजाओं के अर्धक, अर्धक का मतलब लंबार्धक, भुजाओं के लंबार्धक या अर्धक ही बोल लीजिए, जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। एक डिफिनीशन ये है। दूसरी डिफिनीशन ये है, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। उसमें भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु था तो अंतः केंद्र था, यहाँ पे शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु है तो ये परिकेंद्र कहलाएगा। आइए हम फिगर से समझते हैं इसको, फिगर से समझते हैं, हम फिगर समझते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाएं और करा भुजाओं के अर्धक, ये कोणों का अर्धक करते थे तो अंतः केंद्र आता था। हम भुजाओं के लंबार्धक जैसे पढ़ते थे ऐसे यहाँ से लेते थे एक नाप, यहाँ से एक नाप लेते थे, यहाँ से चाप लगाते थे, ऐसे चाप लगाए और यहाँ से ऐसे चाप लगाए, ये बना, और यहाँ से ऐसे चाप लगाए और यहाँ से ऐसे चाप लगाए, ये पड़े होंगे, और यहाँ से ऐसे चाप लगाए और यहाँ से ऐसे चाप लगाए। तो अब इसको मिलाते हैं ऐसे 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 ऐसे, अब ऐसे मिलाते हैं और ऐसे मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, हमारा परिकेंद्र कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, ये चीज कुछ करते नहीं, यहाँ से हम नाप लेते हैं ऐसे, इसका पूरा नाप ले लेते हैं और यहाँ से पूरा ये नाप है, ये नाप पूरा ले लेते हैं। इस नाप से इधर चाप लगाते थे, इधर भी चाप लगाते थे, इधर भी चाप लगाए और इधर भी चाप लगाए, तो इसको बढ़ा देते थे और ऐसे यहाँ से भी इधर चाप लगाए, इधर चाप लगाए, इधर भी चाप लगाए और इधर भी। तो अब ये आपका क्या हो गया, ये भुजाओं का लंबार्धक हो गया, भुजाओं का लंबार्धक हो गया, भुजाओं का लंबार्धक हो गया। और जिस बिंदु पर मिल रहा है यह बिंदु हमारा परिकेंद्र कहलाता है। उसमें कोणों के अर्धक थे, कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु हमारा अंतः केंद्र है। अब भुजाओं के लंबार्धक यानी भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो हमारा क्या है, परिकेंद्र है। एक पहली डिफिनीशन हो गई। दूसरी डिफिनीशन हो गई, जब परिकेंद्र है तो बाहर एक वृत्त बनेगा, त्रिभुज के बाहर एक क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। त्रिभुज के बाहर एक क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। अगर हमारा यह परिकेंद्र है तो त्रिभुज के बाहर एक, परि मतलब हो गया उसके आवरण, उसके बाहर एक वृत्त बनेगा, और अंतः केंद्र मतलब उसके अंदर एक वृत्त बनेगा। दोनों में यही डिफरेंस है। अब अंदर हो गया तो ध्यान देंगे, ये केंद्र है तो ये त्रिभुज का केंद्र है, ये त्रिभुज, ये आपका सॉरी इसका सर्किल का केंद्र है, यानी कि तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी त्रिज्या हो गई, और ये चीज़ हमारी त्रिज्या हो जाएगी, और ये चीज़ हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ये तीनों त्रिज्याएं क्या होंगी आपस में, ये बराबर होंगी। ये मैं बढ़ा दे रहा हूँ, जब मैं आपको पेन से दूसरे से सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, दूसरा पेन सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। ये चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये आप कहेंगे कि सर ये हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि शीर्ष होता है, ये भी शीर्ष हो गया और ये भी शीर्ष हो गया। शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु हमारा क्या कहलाता है, तो परिकेंद्र कहलाता है। शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र। और भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु अंतः केंद्र। भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु अंतः केंद्र, और यहाँ शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु परिकेंद्र। चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए करते चलते हैं। दोनों परिभाषा आपकी समझ में आ गई। दोनों में आप डिफरेंस लेके चलेंगे कि लंब केंद्र कौन सा है, परिकेंद्र कौन सा है, अंतः केंद्र कौन सा है, गुरुत्व केंद्र कौन सा, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरस्थ बिंदु, मतलब त्रिभुज के शीर्षों से सम दूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ये शीर्षों से, कैसे, शीर्षों से, त्रिभुज के शीर्षों से सम दूरस्थ स्थित बिंदु क्या कहलाता है, मतलब त्रिभुज के शीर्ष से जो समान दूरी पर स्थित बिंदु होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो परिकेंद्र कहलाएंगे। और भुजाओं से समान दूरी पर होता तो अंतः केंद्र होता है। ठीक, ये चीजें समझिएगा। वहां डैश के स्थान पे क्या आएगा, परिकेंद्र आएगा। चलिए अगला, ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ओ जो है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में खूब बनता है। जैसे ABC एक क्या है, हमारा त्रिभुज है। ABC हमारा एक त्रिभुज है
और इसका परिकेंद्र O है, इसका परिकेंद्र क्या है, O है। और कह रहा है कि BAC 50 है, BAC 50 है, यानी कि A का मान कितना है 50, A का मान 50 है, A का मान 50 है। तो कह रहा है BOC का मान बताइए, तो BO यहाँ दिख रहा है और C दिख रहा है, तो BOC का मान बताना, A मान बताना। दोनों में डिफरेंस है। अंतः केंद्र की बात होगी तो 90 प्लस इसका आधा ये हो जाता, लेकिन जब परिकेंद्र की बात हो रही है तो परिकेंद्र में क्या होगा, इसका दुगना होता है। यानी कि आपसे जो बनेगा ये कोण BOC जो होगा वो दुगना होगा किसके, कोण BAC के। ये जो मान है ये इसका दुगना होगा। अब ये ट्रिक चलती है यहाँ पे, परिकेंद्र वाले में ये ट्रिक चलती है। ऐसा नहीं कि हम जब मन में आया तब दुगना कर दें, जब मन, अगर ये हमारा 50 है तो ये 100 हो जाएगा, अगर ये 200 है तो इसका आधा 100 हो जाता है। ये 90 है तो ये 45, ये 130 है तो ये 65, और ये 65 है तो ये 130, मतलब इसका दुगना ये है और इसका आधा ये है। ये चीज़ आपका किस में चलता है, ये परिकेंद्र में चलता है, क्योंकि परिकेंद्र में चलता है तो बाहर एक क्या बन जाएगा, एक वृत्त, और ये जीवा है, और जीवा द्वारा ये केंद्र पे बना कोण, आप जानिएगा पूरा फिगर आपको समझ में आएगा। जीवा द्वारा, ये जीवा है, ये जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि के बने कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय है आपका, एक थ्योरम बन जाता है, ये प्रमेय है। ये किस में बनेंगे, हम चल के वृत्त में पढ़ेंगे, वृत्त में वो कहाँ पे क्या कैसे होता है। हम परिकेंद्र की बात हो रही है तो परिकेंद्र वाले में अगर ये A का मान आपका 50 है तो BOC का मान कितना हो जाएगा, कोण BOC जो होगा वो 2 गुणे 50 हो जाएगा, मतलब आपका कितना अंश आ जाएगा, 100 अंश आ जाएगा। 100 कहाँ दिख रहा है, B में दिख रहा है। तो बस दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अंतः केंद्र में ये मान जो होता है वो 90 में इसका आधा जोड़ते हैं, और लेकिन परिकेंद्र में डायरेक्ट इसका दुगना कर देते हैं, डायरेक्ट इसका दुगना और इसका ये आधा। ये चीज़ें हैं, आप समझते चलिए, करते चलेंगे। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर होता है, ये तो 3 चीज़ें हैं, थ्योरी और समझिएगा। समकोण अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है जिसकी एक कोण 90 अंश हो, जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है कहाँ, त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज के बाहर होगा, कर्ण के मध्य बिंदु होगा, कर्ण के शीर्ष पे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण, हमारा परिकेंद्र होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। वो कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, क्योंकि यहाँ से ये शीर्ष हो गया और यहाँ से ये शीर्ष है और यहाँ से ये शीर्ष है, और शीर्षों से समान दूरी पर जो स्थित बिंदु होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, और ये परिकेंद्र हमारा कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा, परिकेंद्र। तो समकोण में जो बड़ी वाली भुजा होती है वही हमारी कर्ण होती है, वही हमारी क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का क्या होगा, मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु। अगर समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र हमारा कर्ण के मध्य बिंदु पे बनेगा। अगर अधिक कोण त्रिभुज होता तो उसमें परिकेंद्र हमारा कहाँ बनता, त्रिभुज के बाहर बनता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा, परिकेंद्र कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा कि त्रिभुज के बाहर बनेगा, कर्ण के मध्य बिंदु बनेगा, 4 ऑप्शन बना देगा। तो समकोण में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा, यानी जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के बाहर चला जाएगा, और न्यून कोण में कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। न्यून कोण में परिकेंद्र अंदर बनेगा और समकोण में यहाँ खिसक गया। देखिए जैसे जैसे कोण हमारा बढ़ेगा वो भागता चला जाएगा बाहर। जैसे न्यून कोण होते हैं तो सारे कोण 90 से आपके छोटे होते हैं, तो अंदर बन रहा है। एक कोण 90 हुआ तो इसकी एक भुजा पे आ गया, मतलब इसके कर्ण के मध्य बिंदु पे। जैसे ये 90 से ज़्यादा होगा, अधिक कोण हो जाएगा, और अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण जब त्रिभुज हो जाएगा तो परिकेंद्र हमारा त्रिभुज के क्या हो जाएगा, बाहर। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर होगा, तो त्रिभुज के भीतर होगा, त्रिभुज के बाहर होगा, कर्ण के मध्य। तो अगर अधिक कोण होगा तो त्रिभुज के बाहर होगा, अगर न्यून कोण त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के अंदर बनेगा, और अगर समकोण है तो कर्ण के मध्य बिंदु पे बनेगा, कर्ण के मध्य बिंदु पे बनेगा। आप चीजों को समझिए, आपके अंतः केंद्र परिकेंद्र इन्हीं प्रश्नों को बनना है, तो बनना है तो आप पढ़िए इन्हीं को। चलिए अगला आता है लंब केंद्र पर आधारित।
लंब केंद्र। पहले छोटी छोटी चीज़ें आप जान लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर एक बार और समझ में आएगा कि हम प्रश्नों पे फिर डायरेक्ट बौछार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बौछार करेंगे तो आप कहेंगे सर मज़ा आ रहा है। लंब केंद्र पर आधारित प्रश्न हमने पढ़ लिया, अंतः केंद्र हमने पढ़ लिया, परिकेंद्र, हम आते हैं लंब केंद्र, उसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्व केंद्र। लंब केंद्र हमारा क्या होता है, शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब। जैसे लंब बोल रहा है तो लंब जरूर पड़ेगा, लंब है तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु हमारा लंब केंद्र कहलाता है। तो लंब केंद्र की डिफिनीशन ये हो गई। आइए एक फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज हो गया, इसका शीर्ष ये है, सामने की भुजा ये दिख रही है, सामने की भुजा से इस पर क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। लंब डालने का मतलब 90 है, ठीक। इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाल दिए, 90 है। इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाल दिए। तो ये जो लंब हमारे हैं, ये जो लंब हैं जिस बिंदु पर मिल रहे हैं यानी जिस बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं, यही हमारा लंब केंद्र कहलाता है। यही हमारा लंब केंद्र कहलाता है। यही हमारा लंब केंद्र कहलाता है। एक डिफिनीशन ये हो गई। दूसरी डिफिनीशन, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के, त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं, ये सब क्या है, ये शीर्ष लंब है और ये शीर्ष लंब है। शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाल रहे हैं लंब, तो इसको हम शीर्ष लंब बोलेंगे। ये शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है। और शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, वो क्या, हमारा बिंदु कैसा होता है, वो हमारा बिंदु लंब केंद्र होता है। तो लंब केंद्र होता है। तो दो डिफिनीशन बन रही हैं, देखने में उसे कभी कभी बना घुमा के देता है तो समझ में नहीं आता है। तो हमने अंतः केंद्र की 2 डिफिनीशन पढ़ी कि कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु हमारा अंतः केंद्र कहलाता है। एक डिफिनीशन ये हो गई, भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु जिस बिंदु पर मिलते हैं वो भी हमारा अंतः केंद्र कहलाता है। परिकेंद्र की 2 डिफिनीशन पढ़ी कि भुजाओं के लंबार्धक यानी भुजाओं के अर्धक, उसमें कोणों के अर्धक, इसमें भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर आपके मिलते हैं यानी प्रच्छेद करते हैं वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र। या फिर शीर्षों से समान दूरी पर स्थित, उसमें भुजाओं से समान दूरी पर, इसमें शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ये अंतः केंद्र परिकेंद्र हो गया। तीसरा आता है हमारा लंब केंद्र। लंब केंद्र में क्या है कि ये शीर्षों से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब, शीर्षों से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं, वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, लंब केंद्र। एक चीज ये हो गई। और ये शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वह बिंदु हमारा लंब केंद्र। शीर्ष लंब बोल रहा था ना, लंब केंद्र, ठीक। चीजें समझ गए होंगे, डिफिनीशन आप समझ गए हैं। चलिए अगला, एक त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा बिंदु होता है। एक त्रिभुज में लंब केंद्र का कौन सा बिंदु होता है, ये आप कैसे मानेंगे। जहां माध्यिकाएं मिलते हैं, अभी तो माध्यिका मैंने पढ़ाई नहीं, छोड़िए इसको, एक गलत है, अभी आगे पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में। जहां 49 मिलते हैं, अभी 49 हम समझ ही नहीं पा रहे 49 का है, चलिए आगे देखते हैं। जहां भुजाओं के लंब द्विभाजक मिलते हैं, अरे भुजाओं के लंब अर्धक यानी भुजाओं के लंब द्विभाजक, ये भुजाओं के लंब द्विभाजक हो रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा परिकेंद्र होता है। भुजाओं के लंब द्विभाजक या भुजाओं के लंबार्धक वो जो होता है वो हमारा क्या होता है, परिकेंद्र होता है। अगला, जहां कोणों के द्विभाजक मिलते हैं, ये तो अंतः केंद्र है। तो जहां 49 मिलते हैं, 49 को ही शीर्ष लंब बोलते हैं। 49 को ही क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। 49 को ही क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। जहां शीर्ष लंब मिलते हैं, देखिए वर्डों का खेल है। अगर नहीं पता, अगर हमें पता भी है तो 3 ऑप्शन में बाइफरकेट कर दूंगा, 3 ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूंगा। 3 ऑप्शन जैसे एलिमिनेट हुए, चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें। जहां माध्यिकाएं मिलती हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो गुरुत्व केंद्र कहलाता है, वो केंद्रक होता है। जहां त्रिभुज की भुजाओं के लंब द्विभाजक, जहां पे भुजाओं का अर्धक हो रहा है यानी भुजाओं का लंब द्विभाजक हो रहा है, वो हमारा परिकेंद्र कहलाता है। जहां कोणों के द्विभाजक मिलते हैं वो तो अंतः केंद्र होता है। तो हमारा जहां 49 मिलते हैं, 49 का मतलब होता है शीर्ष लंब। जहां शीर्ष लंब मिलते हैं वही हमारा लंब केंद्र का। त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा बिंदु होता है, जहां 49 मिलते हैं, जहां शीर्ष लंब मिलते हैं। चीजें समझ में आई। बी 49 नहीं सुने होंगे,
49 सुन लीजिए। ठीक, चलिए आपके यहाँ तक आपको मैं बता दिया हूँ। कल मैं आपको गुरुत्व केंद्र पे बताऊंगा। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ लेकिन बहुत ही सटीक चल रहा हूँ, एकदम सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी मैं लिख के करा रहा हूँ, बाकी मेरी टाइपिंग सब चल रही है। टाइपिंग आधा तक टाइपिंग हो गया है चीज़ें, उसके बाद मैं ताबड़तोड़ सिर्फ क्वेश्चन की बौछार करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। ठीक, चलिए बाकी कुछ लोग जैसे इसमें आपके यूपीएसआई और एसएससी जीडी और पुलिस वाले बच्चे हैं, कह रहे थे कि सर बैचेज कब स्टार्ट होंगे, तो बैचेज उनके लाइव आने वाले हैं। बस मैं अभी अनाउंस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अनाउंस करूंगा तो मुझे उस डेट पे ही फिक्स करना होगा, तो ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में थे, तो चीज़ें थोड़ा सा सेट हो जाएं फिर मैं अनाउंस कर दूंगा डेट कि किस डेट को मैं बैचेज स्टार्ट करने वाला हूं। एकदम बेहतरीन और तुरंत के तुरंत PDF में मिलेंगे। ठीक, थैंक यू। यूपीएसआई वाले जो है वो एकदम निश्चिंत रहें क्योंकि एसएससी जीडी और यूपीपी और आपके सीपीओएसआई और यूपीएसआई के चारों के मैं कंबाइंड एक साथ बताऊंगा। उसी में चारों का एक साथ सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आसपास जो क्वेश्चंस बने हैं उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, थैंक यू।